पाकिस्तान को बमुश्किल एक बड़े इवेंट की मेजबानी मिली है। एससीओ समिट की जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर भी पाकिस्तान की हरकतों की वजह से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जनता सरकार के खिलाफ पहले ही सड़कों पर है और रही सही कसर वहां हुए आतंकी हमले ने पूरी कर दी है, जिसमें चीनी नागरिकों की मौत हो गई है। क्यों और कैसे हुआ ये ब्लास्ट और इसके बाद पाकिस्तान की हालत कैसे और खस्ता हो गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में ब्लास्ट, पाकिस्तान निराश। बेकाबू हुए हालात, एससीओ बैठक पर ग्रहण। ये तस्वीरें कराची में जिन्ना एयरपोर्ट के बेहद करीब की हैं। बीच सड़क, आग की लपटें, चीख पुकार, अफरा तफरी और कारों के परखच्चे देखकर आप समझ गए होंगे कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। जिन्ना लैंड में हुए धमाके के बाद से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर सदमे में हैं, क्योंकि मारे गए लोगों में चीनी नागरिक हैं और अब पाकिस्तान को जवाब देते नहीं बन रहा है। इस धमाके की जिम्मेदारी बलोच आर्मी की माजिद ब्रिगेड ने ली है। बलोच आर्मी ने दावा किया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे भी ऐसे हमले होते रहेंगे। वहीं चीन ने इस हमले को आतंकी हमला बताते हुए पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार इस हमले की गंभीरता पूर्वक जांच करे, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, पाकिस्तान चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक चीनी नागरिक उस वक्त बलोच लिबरेशन आर्मी के निशाने पर आ गए जब उन्होंने पाकिस्तान में कदम ही रखा था। जानकारी के मुताबिक चीनी इंजीनियरों का ये दल पाकिस्तान पहुंचा ही था कि तभी बलोच आर्मी ने इन्हें निशाना बना लिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कराची में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी चीनी इंजीनियर्स की टीम पर पाकिस्तान में आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें कईयों की जान भी जा चुकी है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी गंभीर है और चीन ने पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग दे दी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि दुनिया भर में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान अब इस मुसीबत का सामना कैसे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और ये पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान में हमले हुए हो, आतंकी हमला हुआ हो, ब्लास्ट हुआ हो या चीनी नागरिक निशाने पर रहे हो। इसके पहले भी कई बार ऐसा होता रहा है। कब ये आपको बता देते हैं। दरअसल कराची में अक्टूबर 2024 यानी अभी जो धमाका हुआ उसमें 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। इसके पहले कब धमाके हुए ये भी आपको बता देते हैं। 5 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी आत्मघाती विस्फोट में मार्च 2024 यानी इसी साल की शुरुआत में यह हमला हुआ था, जिसमें 5 चीनी नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा अप्रैल 2022 में ठीक 2 साल पहले हमला हुआ था, जिसमें 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में जुलाई 2021 में हमला हुआ था, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 10 चीनी नागरिकों के मारे जाने की जानकारी मिली थी। इसके पहले नवंबर 2018 में चीनी दूतावास पर हमला हुआ था, जिसमें 4 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। बैक टू बैक अटैक हर साल, कभी साल में 2 बार या ऐसे हमले लगातार होते रहते हैं। लेकिन वही चीन पाकिस्तान को हर तरह से फाइनेंशियल मदद करता रहा है। अब एक और आपको बता देते हैं, फरवरी 2018 में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी हमले में। फिर मई 2017 में क्वेटा में 2 चीनी नागरिकों का अपहरण किया गया था। बाद में दोनों ही नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। फिर जुलाई 2007 में, यानी कि सिलसिला आज का नहीं है, सालों पुराना है, जुलाई 2007 में पेशावर में चीनी नागरिकों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 3 चीन के नागरिकों की मौत हो गई थी। तो साल दर साल इसी तरीके से पाकिस्तान में या अलग जगहों पर जहां चीन के नागरिक रह रहे हैं वहां पर भी हमले होते रहे हैं और चीन के नागरिकों की मौत हुई है। लेकिन उसके बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। चीन पाकिस्तान को मदद करता रहता है और बाज भी कैसे आएगा, क्योंकि चीन की नीति विस्तारवादी है और वो चाहता है कि पाकिस्तान के भी बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हालांकि खबर पाकिस्तान की ही है, लेकिन मुश्किलें पाकिस्तान की कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये अब आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी
दूसरी ओर पाकिस्तान में रह रहे लोग तो सुरक्षित नहीं है, पहले से ही हम आपको लगातार बताते रहे हैं, और कैसे चीन के नागरिक वहां पर आए, उन पर भी हमला हुआ, ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन अब वहां बड़ी समिट में विदेशी मेहमानों को पाकिस्तान सुरक्षा कैसे दे पाएगा, और यही चिंता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खाई जा रही है। वहीं कराची में चीनी नागरिकों की आतंकी हमले में मौत से सरकार और सेना की टेंशन और बढ़ा दी है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी मेजबानी हाथ लगी है, कहीं वो भी टल ना जाए या कहीं कुछ दिन बचे हैं हाथ से छिन ना जाए। एससीओ बैठक से पहले पाक में टेंशन। शाहबाज और मुनीर के उड़ गए होश। मेजबानी का मौका, शाहबाज के साथ धोखा। पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को एससीओ की बैठक होनी है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि अब पीएम शहबाज शरीफ को ये डर सताने लगा है कि पाकिस्तान में एससीओ की होने वाली बैठक टल ना जाए, कहीं एससीओ में शामिल देश पाकिस्तान आने से ही इनकार ना कर दें। शहबाज सरकार का डर बेमानी भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसे देखते हुए बेशक दुनिया के कई देशों को इस बात की चिंता जरूर सता रही होगी कि पाकिस्तान आखिर मौजूदा हालात के बीच कैसे एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर पाएगा और वो कैसे एससीओ बैठक में आए नेताओं को सुरक्षा दे पाएगा। एक तरफ पाकिस्तान में विदेशी नागरिकों पर हमला हो रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर उनके समर्थकों ने पाकिस्तान का जो हाल किया है वो सच्चाई भी दुनिया के किसी भी देश से छिपी नहीं है। ऐसे हालातों के बीच पाकिस्तान कैसे एससीओ बैठक की मेजबानी करेगा, ये सवाल उठना लाजमी है, वो भी तब जबकि पाकिस्तान में विदेशी नागरिकों पर हमले तक हो रहे हैं। वहीं पीटीआई ने भी सीधे लफ्जों में पीएम शहबाज को चेतावनी दे दी है कि सरकार चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन वो तब तक अपना विरोध प्रदर्शन बंद नहीं करने वाले हैं जब तक कि शहबाज सरकार पीटीआई चीफ इमरान खान को रिहा करने के लिए राजी नहीं हो जाती। हालांकि पीएम शहबाज ने 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाली एससीओ शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 17 अक्टूबर तक के लिए इस्लामाबाद और लाहौर को सेना के हवाले कर दिया है, लेकिन खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री का बयान ये जताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के अराजकता भरे माहौल को देखते हुए एससीओ बैठक से पहले शहबाज कितने डरे हैं। पाक के गृह मंत्री ने आरोप लगाया है इमरान समर्थकों का ये प्रदर्शन सिर्फ एससीओ शिखर सम्मेलन को विफल करने के लिए किया गया है। कुल मिलाकर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में करीब एक हफ्ते बाद एससीओ शिखर सम्मेलन होना है, उस नाजुक वक्त में पाकिस्तान के गृह मंत्री का बेचारगी भरा बयान ये साफ बताता है कि पाकिस्तान शहबाज और मुनीर दोनों के हाथ से निकल गया है। ऐसे में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नेताओं की सुरक्षा सिर्फ भगवान भरोसे ही मानी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले साल इसी एससीओ समिट की मेजबानी भारत ने की थी। गोवा में ये समिट हुई थी और उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो थे और वो भारत आए थे। उन्होंने कई बातें कही थी, लेकिन भारत में कितना सुरक्षित महसूस कर रहे थे वो खुद जानते हैं इस बात को। लेकिन अब जब हमारे विदेश मंत्री वहां पर जाने वाले हैं और दुनिया भर के तमाम देशों के मेहमान वहां पर आने वाले हैं, तो टेंशन कहीं ना कहीं बड़ी होगी, क्योंकि ये आतंकिस्तान जिस आतंक को पालता है वही वहां पर उसकी इमेज खराब कर रहा है और एक डर बना हुआ है उसको भी कि कहीं एससीओ समिट टल ना जाए या हाथों से निकल ना जाए। कराची में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, धमाके में कितने लोग मारे गए हैं पाकिस्तान सही आंकड़ा पेश नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में जब एक हफ्ते बाद पाकिस्तान में एससीओ की बैठक होने वाली है, तो ऐसे में पाकिस्तान में होने वाली यह बैठक क्या संभव है, इस सवाल पर क्या कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, सुन लीजिए। देखिए, पाकिस्तान में जिस हिसाब से ये आक्रोश चल रहा है कि वहाँ पे जो है, जो कहते हैं कि
फ्रैंकेनस्टीन का क्रिएटर जो था, सबसे पहले फ्रैंकेनस्टीन ने उसी को मारा। पाकिस्तान अब उससे जूझ रहा है। टेररिज्म उसने शुरू किया CIA के साथ मिलके, जब रशियंस को निकालने के लिए उसने सारी ये तंजीमें खड़ी की। आज वही तंजीमें इसके खिलाफ हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसका, क्योंकि जिस हिसाब से अटैक चल रहे हैं, कौन सी तंजीम कहाँ अटैक कर रही है किसी को मालूम नहीं है, ना ही उसकी इंटेलिजेंस को। वहाँ पे आप देख लीजिए, उनके रोज़ आर्मी वालों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, चीनियों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, SCO का जो है सिक्योरिटी जो है, मेरे को लगता है काफ़ी मुश्किल रहेगी। तो डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि SCO समिट पाकिस्तान में ऐसे हालात में काफी मुश्किल रहेगी। आखिर क्यों इम्पॉसिबल कहा जा रहा है SCO समिट को पाकिस्तान में, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मौजूदा हालात के बीच एक हफ्ते बाद ही SCO की बैठक होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बैठक मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ पॉइंटर्स के जरिए आपको बता देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। रिहाई तक प्रदर्शन पर अड़ी हुई है PTI और कह रही है कि कुछ भी हो, जब तक पाकिस्तान में इमरान खान को जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। इस्लामाबाद, लाहौर में फौज के हवाले इन पूरे इलाकों को कर दिया गया है। फौज यहां पर तैनात कर दी गई, लेकिन फिर भी स्थितियां सामान्य नहीं हो रही हैं। इस्लामाबाद में 6000 फौजी तैनात किए गए। समझ लीजिए, ऐसे लग रहा है युद्ध जैसे हालात हैं, जहां पर 6000 फौजी तैनात कर दिए गए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहां पर भी जो हमले हुए हैं उसकी जिम्मेदारी बलोचिस्तान की ओर से ही ली गई है। इसीलिए एक बड़ा खतरा वहां पर पैदा हो गया है। कराची जैसे हमले की आशंका बढ़ गई है आने वाले समय में, जिसको लेकर सरकार कह रही है कि हम बड़े कदम उठा रहे हैं। पाकिस्तान में निशाने पर विदेशी नागरिक हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर चीन के नागरिकों की मौत हुई है। चीन को भी सता रहा है सुरक्षा का डर, इसीलिए अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की गई है चीन की ओर से। SCO